तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज मैनेजमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बेहतर सब्जेक्ट है और इसको हम लोग काफ़ी कम समय में कवर अप करेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यूनिट नंबर 1 के रिगार्डिंग होने वाला है। यानी आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग यूनिट नंबर 1 के पूरे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट जो नए हैं, जिन्होंने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है सब्जेक्ट का, तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी वीडियोस होंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होंगे और आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आपके इंटरफेस पे सारे सिलेबस दिख रहे होंगे। यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक के पूरे सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहे हैं। और आज हम लोग यूनिट नंबर 1 को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 1 का पूरा सिलेबस आपके इंटरफेस पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं, इंट्रोडक्शन टू नॉलेज मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, नॉलेज मैनेजमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि नॉलेज मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, शेयरिंग, यूजिंग एंड मैनेजिंग द नॉलेजेस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी नॉलेज मैनेजमेंट एक प्रकार का प्रोसेस होता है। किस चीज का प्रोसेस होता है भाई? क्रिएट करने का प्रोसेस होता है, शेयर करने का प्रोसेस होता है, यूज करने का प्रोसेस होता है और नॉलेज को मैनेज करने का प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है इम्प्रूव करने के लिए डिसीजन मेकिंग को। यानी जो डिसीजन मेकिंग वाली चीजें होती हैं उनको इम्प्रूव करने में ये मदद करता है। ये इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को और जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस हैं उनको गेन करने का ये काम करता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा हमारा है फाउंडेशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। नॉलेज मैनेजमेंट का फाउंडेशन क्या है? तो इसमें सबसे पहले आपका आता है कल्चरल इश्यूज। तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स प्लेज अ की रोल इन नॉलेज मैनेजमेंट सक्सेस। यानी नॉलेज मैनेजमेंट को सक्सेस बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल का जो है वो इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। एंड ये रिक्वायर करता है ट्रस्ट को अमंग द एम्प्लॉयज। यानी अगर एम्प्लॉय हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ट्रस्ट कायम करना ये बहुत बड़ी चीज होती है। नॉलेज शेयरिंग, माइंडसेट एंड कोलिब्रेशन। ठीक है, अगर हम इसके चैलेंजेस की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो एम्प्लॉयज में हेजिटेट टू शेयर नॉलेज ड्यू टू द फियर ऑफ लॉस्टिंग इम्पोर्टेंस। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कि अगर इम्पोर्टेंस किसी एम्प्लॉय का कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉय के अंदर डर बना रहे कि उनके जो चीजें हैं वो लॉस हो सकती हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग फैक्टर बन जाता है इसका। ठीक है, अभी हमारा है टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स नॉलेज मैनेजमेंट थ्रू द डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस। यानी जो टेक्नोलॉजी है वो सपोर्ट करता है नॉलेज मैनेजमेंट को किसके अंदर, किसके द्वारा? डेटाबेस एंड डेटा वेयर हाउस के द्वारा, इंट्रेंस एंड पोर्टल्स के द्वारा एंड एआई एंड एक्सपर्ट सिस्टम के द्वारा। ये मदद करता है स्टोर करने के लिए नॉलेजेस को, रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन को क्विकली और शेयर करने के लिए नॉलेज को ग्लोबली। ठीक है, अगला हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल कंसेप्ट एंड प्रोसेसेस। तो नॉलेज मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर करता है प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है ये। ठीक है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में चीजें चलती हैं इसके अंदर। अब प्रोसेस क्या होता है इसके अंदर? सबसे पहले नॉलेज का क्रिएशन होता है, उसके बाद नॉलेज का स्टोरेज होता है, उसके बाद नॉलेज का शेयरिंग होता है, उसके बाद नॉलेज का यूटिलाइजेशन होता है। क्लियर है? मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स की बात करें तो टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट इज एसेंशियल। यानी जितने भी आपके टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे एसेंशियल बन जाते हैं। और नॉलेज मैनेजमेंट अलाइन करता है एक बिजनेस गोल के साथ। एंड मैनेजर जो है उनके पास होना चाहिए इंकरेज इनोवेशंस एंड प्रमोट करना लर्निंग एनवायरनमेंट को। क्लियर है? अगला हमारा आता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। यानी डिसीजन जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो एक प्रकार का कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है जो मदद करता है डिसीजन को लेने में। ठीक है, ये यूज करता है डेटा को, मॉडल को और नॉलेज को। बेनिफिट इसका ये है कि फास्टर डिसीजन होता है इसके अंदर, बेटर एक्यूरेसी ये देता है और ये रिड्यूस करता है रिस्क को। क्लियर है? चलिए, अगला हमारा आता है इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। यानी नॉलेज मैनेजमेंट का इवोल्यूशन क्या है? तो कह रहा है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टू नॉलेज मैनेजमेंट। यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से नॉलेज मैनेजमेंट की तरफ जो चीजें हैं वो मूव की गई हैं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में ये फोकस करता है डेटा पे, ये फोकस करता है इनसाइट्स पे, ये स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को। यहाँ पे यूजर्स एक्सपीरियंसेस एंड स्किल्स, यानी इसके अंदर एक्सपीरियंस एंड स्किल्स जो है वो यूज किए जाते हैं। टेक्नोलॉजी ड्राइवन होता है ये पीपल और टेक्नोलॉजी दोनों को इन्वॉल्व करता है। नॉलेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्ड बिकॉज इंफॉर्मेशन अलोन इज नॉट इनफ। यानी केवल इंफॉर्मेशन ही सुफिशिएंट नहीं होता, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। एंड नीड टू यूज एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस। यानी एक्सपीरियंस एंड इंटेलिजेंस का होना कहीं ना कहीं जरूरी है कि नहीं? अब यहाँ पे की चैलेंजेस दिए गए हैं आपके नॉलेज मैनेजमेंट के इवोल्यूशन के। रेजिस्टेंस टू चेंज, लैक ऑफ नॉलेज शेयरिंग कल्चर। यानी कहीं ना कहीं अगर
नॉलेज शेयरिंग कल्चर लैक हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक डिफिकल्टी फैक्टर में जाती है। हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, यानी इसका जो इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट होता है वो भी हाई होता है। डिफिकल्टी इन कैप्चरिंग द टैक्टिक नॉलेज, यानी कैप्चर करना, जो भी आपके टैक्टिक नॉलेज होते हैं उनको थोड़ा सा कैप्चर करना डिफिकल्ट हो जाता है। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज के अंदर होती हैं। अगला हमारा था एथिक्स इन नॉलेज मैनेजमेंट। तो एथिक्स इंश्योर द प्रॉपर एंड द फेयर यूज ऑफ नॉलेज, यानी जो एथिक्स है वो इंश्योर करता है प्रॉपर एंड फेयर यूज ऑफ नॉलेज को। एंड इंपॉर्टेंस की बात करें एथिकल यूजेस की, तो पहला आपका है डेटा प्राइवेसी, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, मिसयूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्लेगरिज्म। ओके, अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी प्रोटेक्ट एंड सेंसिटिव डेटा एंड रिस्पेक्ट द ऑनरशिप ऑफ नॉलेज, यानी एक रिस्पेक्ट का भाव होना चाहिए जो भी ऑनरशिप नॉलेज है उनके अकॉर्डिंग। एंड इंश्योर करना ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को अच्छी तरीके से कवर अप किया। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छी तरीके से आप चीजों को लिखते चलिएगा, नोट्स को बनाते चलिएगा। जल्द मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।